जेहि सुमिरत सिद्धि होए गणनायक करे बरि बदन। करऊ अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होए पाचाल पंगु चढ़ई गिरि बर गहन। जासु कृपा सो दयाल द्रवौ सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करौ सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु समदेह उमार मन करुणा अयन। जाहि दीन पर नेह करौ कृपा मर्दन मयन। बंदहु गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। जासु बचन रवि कर निकर। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करहूं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। भगवान शंकर जी ने पार्वती जी को बताया कि भगवान श्री राम जी के जन्म लेने के क्या कारण थे, उन्होंने मनुष्य की देह क्यों धरी। आइए अपने प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। जय सिया राम। हेमगिरि गुहा एक यति पावन। वह समीप सुर सरी सुहावन। आश्रम परम पुनीत सुहावा। देख देवर्षि मन यति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। निरख शैल सर विपिन विभागा। भयउ रमापति पद अनुरागा। सुमरत हरि साप गति बाधी। सहज विमल मन लागी समाधि। पर्वत नदी और वन के सुंदर विभागों को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के साप की जो साप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था, जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना। काम ही बोल के न सनमाना। सहित सहाय जाय मम हेतु। चले हरस ही जल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र बहुत डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुनासी रमन महति त्रासा। चाहत देवर्षि मम पुरबासा। जय कामी लोलुप जग माही। कुटिल काकु एगो सब है डराई। इंद्र के मन में यह डर हुआ कि देवर्षि नारद मेरी पुरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कौए की तरह सबसे डरते रहते हैं। सुख हाल ले भाग सठ। स्वान निरख मृगराज। छीन ले जन जान जड़। तिम सुरपति न लाज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सु दशरथ यज्र बिहारी। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन नहीं ले, वैसे ही देवराज इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन नहीं लें, ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तेहि आश्रम है मदन जब गयहूँ। निज माया बसंत निर्मय हूँ।
कुसुमित विविध बिटप बहुरंगा, कूजहि कोकिल गुंजहि भृंगा। जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां बसंत ऋतु को उत्पन्न कर दिया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृसानु बढ़ावन हारी। रंभादिक सुर नारी नवीना, सकल असमर कला प्रवीणा। काम अग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में बहुत ही निपुण थीं। करहे गान बहुतान तरंगा, बहुविधि क्रीड़हि पानि पतंगा। देखो सहाय मदन हरसाना, कीने से पुण्य प्रपंच विधि नाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के माया जाल फैलाए। काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी। सीम की चापे सके को तासु, बड़ रखबार रमापति जासु। परंतु कामदेव को कोई भी कला मुनिवर पर असर नहीं कर पाई। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से बहुत ही डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत यति, माने हार मन बैन। कहे सुजाय मुनि चरण तब, कहे सुठियारत बैन। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। तब उसने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त भाव से ये वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ न नारद मन कछु रोसा, कहि प्रिय वचन काम परितोषा। नाय चरण सिरवाय सुपाई, गयउ मदन तब सहत सहाई। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि ने के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित वापस लौट गया। मुनि सुशीतलता आपन करनी, सुरपति सभा जाय सब बरनी। सुन सबके मन अचरज आवा, मुनि प्रशंस करे सिर नावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी सारी करतूत कह सुनाई, जिससे सुनकर सबके मन में बहुत ही आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके प्रभु श्री हरि की सिर नवाया। तब नारद गबने शिव पाही, जीता काम अहमति मन माही। मार चरित शंकर सुनाए, अति प्रिय वचन जान सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का बहुत ही अहंकार हो गया कि मैंने तो कामदेव को जीत लिया है। उन्होंने कामदेव के सारे चरित्र को भगवान शंकर जी को जाकर सुनाया। बार बार बिनबहु मुनि तोहि, जिम यह कथा सुनायऊ मोहि। तिम जने हरिहु सुनाबहु कबहु, चलऊ प्रसंग दुराबहु तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी उनको छुपाए रखना। संबोधि उपदेश हित, नहीं नारद है सुहाने। भरद्वाज कौतुक सुनम, हरि इच्छा बलवान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यज्र बिहारी। यद्यपि भगवान शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी थी,
पर नारद जी को वह शिक्षा अच्छी नहीं लगी। हे भारद्वाज जी, अब कौतुक तमाशा सुनो। भगवान हरि की इच्छा बहुत ही बड़ी बलवान है। राम के न चाहे सोए होई, करम अन्यथा अस नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बेरंच के लोग कैसे धाए। श्री रामचंद्र जी जो करना चाहते हैं वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उनके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चले गए। एक बार कर तल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माता। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर बीड़ा लिए हरि गुण गाते हुए क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर्ष मिले उठी रमा निपेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुत दिनन कीनी मुनि दाया। रवा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चर अचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों बाद दया की है। काम चरित नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति की माया, जेहना मोह अस को जग जाया। यद्यपि भगवान शंकर जी ने पहले ही उनसे ये कह रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान विष्णु को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बहुत ही बड़ी प्रबल है। जगत में ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसे वह मोहित नहीं कर सके। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमिरन ते बेटहे, मोह मार मदमान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हनुमान जी हरे, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवम सुदशरथ यज्र बिहारी। भगवान रूखा सा मुंह करके कोमल वचन से बोले कि हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह, काम, मद और अभिमान मिट जाते हैं। फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। आगे का प्रसंग कल श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम।